हेलो बच्चों। अब यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें हंगर जो है, हंगर यानी भुखमरी, हार्डशिप मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, और कुछ इस टाइम पे पॉपुलर रिवॉल्ट भी हुए थे। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा लोग यहाँ पे हो गए थे, ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो काफ़ी लेट डेवलप हुआ था। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी पहले 18 सेंचुरी में ही डेवलप हो गया था, लेकिन 19 सेंचुरी के मिड तक यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ही कम था। तो जिसकी वजह से जॉब्स जो थी वो बहुत कम थी, लेकिन जॉब सीकर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कई कंट्रीज़ में बढ़ रहा था। उसके बाद पॉपुलेशन फॉर रूरल एरियाज माइग्रेट टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम। अब लोग जो थे, लोगों को रूरल एरिया में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था, रूरल एरिया में प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए वो जो थे अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट हो रहे थे, सिटीज़ की तरफ माइग्रेट हो रहे थे, सिटीज़ में रहने जा रहे थे। तो सिटीज़ में क्या था, लोगों की पॉपुलेशन जो थी वो ओवर क्राउड हो गई, ओवर क्राउड स्लम्स हो गए, मतलब कि भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ डेवलप हो गए। बस्तियाँ, जिस टाइप की बस्तियाँ होती हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डेवलप होने लगी। उसके बाद राइज ऑफ फूड प्राइजेस भी बढ़ गया। ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलाइज इन द टाउन एंड सिटीज़। कभी कभी जब बैड हार्वेस्ट हो जाता था, फसल ख़राब हो गई या फसल में कीड़े लग गए या फसल अच्छी नहीं हो पाई, तो ऐसी कंडीशन में फूड प्राइजेस जो है वो आमतौर पे बढ़ते रहते थे। और ये कंडीशन यूरोप में अगर हम देखें तो होती रहती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, टाउन में रहने वाले, टाउन में या पूरी कंट्रीज़ में जो है लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते थे। अब अगर हम बात करें 1848 में पॉपुलेशन ऑफ पेरिस केम आउट इन द रोड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली एंड नेशनल असेंबली प्रोक्लेम अ रिपब्लिक। 1848 में अगर हम बात करें तो पेरिस की जो पॉपुलेशन थी वो रोड पे आ गई थी। रोड पे क्यों आ गई थी? क्योंकि फूड प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से पेरिस की जो पॉपुलेशन थी, पेरिस के जो लोग थे वो रोड पे आ गए थे। लुइस और वहाँ का जो राजा था वो लुइस फिलिप, उसको वहाँ से भागना पड़ा, वो ज़बरदस्ती वहाँ से भाग गया। उसके बाद नेशनल असेंबली बनी और देश को रिपब्लिक जो है वो बनाया गया। इसी में आता है 1848 में वीवर्स इन सिलसिया के वीवर्स जो थे, इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट किया था। रिवॉल्ट क्या किया था इन्होंने? इनका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो क्या करता था, इनसे सामान ले लेता था, लेकिन जितने रेट्स पे वो फाइनल करता था उतने रेट इनको नहीं देता था, मतलब सामान के बदले में पूरे पैसे इनको नहीं देता था। जिसके खिलाफ जो ये वीवर्स थे, ये बहुत ज़्यादा, सिलसिया के जो वीवर्स थे ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो है वो रिवॉल्ट किया। कॉन्ट्रैक्टर को मारा पीटा, कॉन्ट्रैक्टर के घरों को तोड़ फोड़ दिया, उसके गोडाउंस जो थे उसको तोड़ फोड़ दिया, लूट लिया, और कॉन्ट्रैक्टर जो उनको जो है मारपीट करके वहाँ से भगा दिया। तो इस टाइप से चीज़ें जो है वो इस यूरोप में जो सिचुएशन थी हंगर हार्डशिप की, अब खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, तो लोग जो थे वो भूखे मर रहे थे, उनके पास जॉब नहीं थी, इसलिए वो उनके सामने हार्डशिप की प्रॉब्लम थी। और इन सब चीज़ों से परेशान होकर के लोगों ने कुछ ये पॉपुलर रिवॉल्ट जो है वो किए थे। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। बाय बाय।